जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, हमें अब तक दी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। वो दृश्य देखा होता है अयोध्या ने, और आज का दृश्य देखा है कि प्रभु राम के आगमन में आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जगमगा रही है। जहाँ पर सनातनी रह रहा है पूरी दुनिया में आज दीप जल रहा है। जहाँ पर भी मैं तो कहता हूँ सभी देशवासियों को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, आज दिए जलाकर, दीप जलाकर, मिठाई बनाकर, मिठाई बांटकर, मिठाई खिलाकर वो उत्सव मनाना चाहिए। जबकि एक बेटा घर लौटता है, किसी का एक बाप का बेटा घर लौटता है तो पूरा परिवार खुश होता है। ऐसे ही प्रभु राम आज अयोध्या में कल वापस होंगे तो पूरी दुनिया के इंसानों ने और हिंदुस्तान के इंसानों ने दिवाली मनानी चाहिए। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। वो जो जग से न्यारा है ना, उसी के कैमरे में हम सब हैं। वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ उजाला देता है, सब कुछ अन्न देता है, प्राण देता है, तन देता है, मन देता है, धन देता है। वही राम है जो दुनिया को देखता है, वही जग से न्यारा है। हम उसके मानने वाले हैं और हम उसको प्यार करते हैं। हम दिवाली मनाएंगे क्यों? कि वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। जो जग से न्यारा है वही राम है। आप भी पटाखे छोड़ेंगे? अब बस मैंने कहा ना, जो जग से न्यारा है वो सबका है, वो मेरा भी है, वो तुम्हारा भी है, वो सिख का भी है, ईसाई का भी है। वो जग से न्यारा है, जग में कोई ऐसा है ही नहीं जैसे प्रभु राम है। वो हम सब का है। हम दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? अवश्य मनाएंगे। तौकीर रजा साहब जब भी बयान देते हैं वो देश के भाईचारे को तोड़ने का बयान देते हैं। और मैं तो उनके बयान कभी नहीं सोचा, नहीं समझा, न देखा है मैंने कभी कि वो अच्छा बयान देते हैं। जब भी बोलते हैं वो उल्टा ही बोलते हैं। जब भी बोलते हैं वो हिंदुओं को अपमान करते हैं। जब भी बोलते हैं वो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। और ये जो त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, केवल मात्र 4-5 दिन के लिए लोग खुशियाँ मनाते हैं, दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। और क्यों फोड़ते हैं? प्रभु राम के आगमन पर। ये त्यौहार इस देश की, इस संस्कृति की और संस्कार की और सनातन की आत्मा है। इस आत्मा पर कुठाराघात जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई दल हो, ये केवल सनातनियों का अपमान करते हैं, सनातनी को त्यौहार का अपमान करते हैं। चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे उनका दीपावली हो, चाहे होली हो, ये केवल हिंदुओं का अपमान करते हैं। पूरे देश में दीपावली का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर्व को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने दीपावली के इस पर्व पर पटाखों पर बैन लगाया है। तो वहीं कुछ लोगों का गुस्सा अरविंद केजरीवाल पर फूट पड़ा और आरोप अरविंद केजरीवाल पर यह लग रहा है कि वो हिंदुओं के त्योहारों को कहीं ना कहीं भेदभाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे सीधा बातचीत करने के लिए मेरे साथ एहसान अब्बासी जी हैं। तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और आज सीधी बात इस मुद्दे पर भी करेंगे। एहसान जी, कैसे देख रहे हैं? पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन इस त्यौहार में भी कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो गए हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हों या फिर विपक्ष की सरकारें हों, वो हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट कर रही है। पटाखों पर बैन लगा देना, होली पर पानी ज़्यादा होता है तो उस पर भी बातचीत करना कि होली पर भी रंग ना खेले, इस पर बैन लगा दिया जाए। कैसे देख रहे हैं इसको सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को, देश में और विदेश में भी रह रहे हिंदुओं को और सभी देश के नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जो सरकारें हैं, जो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, वो हमेशा हिंदुओं का विरोध, हिंदू त्योहारों का विरोध और सनातनियों का विरोध करते आए हैं। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर का विरोध किया, अब एक और नया एक संगठन तैयार हो गया है, राजनीतिक संगठन तैयार हो गया है जिनका नाम केजरीवाल जी हैं। ममता तो हमेशा विरोध करती आई हैं। अब केजरीवाल जी दिल्ली में, जब दिल्ली की सड़कें इतनी ख़राब हैं, खड्डे हैं, रोडों पर मिट्टी पड़ी हुई है, धूल उड़ी हुई है, वो पूरे साल यानी कि 365 दिन धूल उड़ती है, पॉल्यूशन उससे होता है। और ये जो त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, केवल मात्र 4-5 दिन के लिए लोग खुशियाँ मनाते हैं, दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। और क्यों फोड़ते हैं? प्रभु राम के आगमन पर। ये त्यौहार
इस देश की, इस संस्कृति की और संस्कार की और सनातन की आत्मा है। इस आत्मा पर कुठाराघात जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी कोई दल हो, ये केवल सनातनियों का अपमान करते हैं, सनातनियों के त्यौहार का अपमान करते हैं, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे उनका दीपावली हो, चाहे होली हो। ये केवल हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदू त्योहारों का अपमान करते हैं और ये देश के अंदर केवल राजनीति के तहत काम करते हैं। और ये भी उन त्योहारों में राजनीति ढूंढते हैं, देखते हैं कि हमें किस में फ़ायदा है और किसको फ़ायदा पहुंचाना है और किसको नुकसान पहुंचाना है। ये एक रणनीति सोच गलत है, ये देश के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है और हिंदुस्तान के लिए ये सोच घातक है। एहसान जी, सवाल आपसे एक मेरा ये भी है, इसी पूरे प्रकरण में तौकीर रज़ा की एंट्री होती है, इसी पूरे प्रकरण में धीरेन्द्र शास्त्री जी की एंट्री होती है। तौकीर रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि खर्चा होता है, पटाखे छोड़े जाते हैं, पोल्यूशन तो होता ही है, लेकिन आमदनी की, पैसों की तबाही इसमें होती है। तो वहीं तौकीर रज़ा पे बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जब देश में बकरा ईद इसी देश में बनती है, जब लाखों रुपए के बकरों को लाकर उनको बड़ी निर्ममता से उनका कुर्बानी दी जाती है, तब तौकीर रज़ा या फिर जो लोग आज इन चीज़ों पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो कहाँ रहते हैं कि जब पैसे की बर्बादी कहाँ चली जाती है। तौकीर रज़ा साहब जब भी बयान देते हैं वो देश के भाईचारे को तोड़ने का बयान देते हैं। मैं तो उनके बयान कभी नहीं सोचा, नहीं समझा, न देखा है मैंने कभी कि वो अच्छा बयान देते हैं। जब भी बोलते हैं वो उल्टा ही बोलते हैं, जब भी बोलते हैं वो हिंदुओं को अपमान करते हैं, जब भी बोलते हैं वो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा, कुर्बानी होती है हमारे हज के महीने में या हमारे बकरा ईद पर। एक पवित्र त्यौहार है जिसमें कुर्बानी होती है। कभी किसी हिंदू समाज ने, कभी किसी हिंदू सरकार ने कभी चू तक नहीं कहा। और तौकीर रज़ा साहब, आप ऐसे बयान मत दो। ये देश हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिख ईसाइयों का है। आप भी इस देश में रहते हैं, आप इस भाईचारे को बनाने के लिए दूसरे के त्योहारों का अपमान ना करो। आप पानी की बात कह रहे हो कि पानी बहता है या पटाखे से पोल्यूशन होता है, तो आप भी जवाब दे सकते हो हिंदू भाइयों को क्या कुर्बानी से क्या नुकसान होते हैं। कभी हिंदू भाई ने नहीं कहा, कभी किसी हिंदू भाई ने कहा ही नहीं आज तक कि कभी भी कि तुम भाई बकरा ईद पर बकरा तो हमें दिक्कत होती है, हमारे नदियों में आते हैं या पानी बहता है, कभी नहीं कहा। आप ऐसे बयान देते हो जिससे कि देश का भाईचारा और स्वयं आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। इस्लाम ने कहा है क्या मुसलमान हो, जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, जिस देश में रहो उस देश के कानून को मानो, जिस देश में रहो उस देश के धर्म को मानो, उस देश की मोहब्बत करो। पड़ोसी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबसे प्यार करो। परंतु आप केवल नफरत की बात करते हो और केवल हिंदुओं का अपमान करते हो। मैंने बहुत से बयान देखे हैं आपने, कभी कहते हैं कि युवा हमारा जग जाएगा, कभी कहते हैं कि हम युवा को थाम कर रखे हैं। बहुत से बयान आपके आते हैं। कभी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान में हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हमेशा आप बयान देते हो भड़काने वाला, भड़काने वाला है। हम इस बयान को निंदा करते हैं और हम कहते हैं, आपसे अपील करते हैं कि इस देश को सौहार्द को बनाने के लिए आप अच्छे बयान दो जिससे कि हमारी मोहब्बत कायम हो। एहसान भाई, सवाल यही है कि आखिर आपने शुरुआत में भी कहा कि भाई सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल उड़ती हैं। इसी सवाल को लेकर तमाम जो डिबेट होती हैं उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सवाल लोग खड़े करते हैं। जो डिबेट में लोग बैठते हैं, आप भी डिबेट में जाते हैं, कि जब सड़कें गड्ढे वाली हैं उनसे धूल उड़ती है, वो तो 4-5 दिन नहीं उड़ती, वो तो पूरे साल उड़ती है। जब गाड़ियां चलती हैं, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन दिल्ली में होता है उससे धूल उड़ती है, तब सरकार कहां चली जाती है। और सवाल यही है कि जब महज 3 दिन का एक त्यौहार जिसमें लोग हर्षोल्लास से भगवान राम का स्वागत करते हैं, राम अयोध्या पहुंचे हैं, उसके बाद दीपोत्सव मनाते हैं, उसको लेकर, हिंदुओं के त्योहारों को लेकर आखिरकार ये किस तरीके की बैन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है पोल्यूशन के नाम पर, कि भाई पोल्यूशन फैलता है और लोग इस दिवाली के त्यौहार पर पटाखे ना छोड़ें। अरविंद केजरीवाल को ना दिल्ली के स्वास्थ्य से कोई मतलब है, ना सफाई से कोई मतलब है, ना सड़क टूटी है ना उससे कोई मतलब है, ना किसी को नौकरी मिली है ना उससे कोई मतलब है, कोई बीमार है ना उससे कोई मतलब है। आयुष्मान कार्ड योजना जो भारत सरकार की है वो तक लागू नहीं कराई, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए, केवल और केवल अपने वोट बैंक बनाने के लिए, केवल और केवल सत्ता में आने के लिए हिंदू त्योहारों का, हिंदू मंदिरों का या हिंदू देवताओं का अपमान करते हैं इन्होंने। और इनके जो मंत्री जो जेल चले गए थे, ससुर दादी, वो क्या कहते थे अयोध्या में, क्या अयोध्या में तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। प्रभु राम के
मंदिर की जगह ये हॉस्पिटल बनाना चाहते थे। तो ये तो इनकी विचारधारा केवल राजनीति करनी है और हिंदुओं का अपमान करना है, हिंदू त्योहारों का अपमान करना है और खासकर राम जी का विरोध करना है। इन्होंने एक कुछ लोगों को खुश करने के लिए, यहाँ कहूँ कि एक समुदाय को खुश करने के लिए, और देश के लिए घातक है। आपको लगता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट बनाया जा रहा है, उन पर टारगेट बनाकर उन पर बैन किया जा रहा है, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो। होली पर भी कुछ लोग कहते हैं कि लोग पैसे पानी बहा देते हैं, पानी को रोकना चाहिए, लेकिन वही लोग जब अपनी कारों को, महंगी गाड़ियों को 2-2 घंटे तक पानी से धोते हैं तो लोग उनको जवाब देते हैं कि अब इनकी जो मानसिकता है वो कहाँ चली गई। जब ये कहते हैं कि होली आ गई पानी नहीं वेस्ट करना, दिवाली आ गई पटाखे नहीं फोड़ने, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जब जेल से वापस आए तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने बड़ी आतिशबाजी करी, उससे पोल्यूशन नहीं फैला दिल्ली में। क्या बिल्कुल ठीक है आपने। जब केजरीवाल जी आए थे तो सड़कों पर पटाखे फोड़े गए थे और 10 घंटे तक पटाखों से पूरी दिल्ली दहल गई थी, तब धुआं नहीं दिखा इनको केवल हिंदू आस्था को, हिंदू यात्राओं को, हिंदू त्योहारों को ही टारगेट करना होता है, क्योंकि इनकी राजनीति केवल जब तक हिंदुओं का विरोध नहीं करेंगे ये सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि एक समाज हिंदू विरोध में खड़ा कर दिया इन्होंने और वो समाज जो है वो इनके पक्ष में आएगा तभी हिंदुओं का विरोध करेंगे या त्योहारों का विरोध करेंगे। और ये हमारे देश के लिए, मैं मुसलमान हूँ, बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ, ऐसे राजनीतिक दल इस देश के लिए भी खतरनाक है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए भी खतरनाक है। ऐसे लोगों को नकारना चाहिए और सत्ता में रहने की इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी आने वाला चुनाव हो, जो ऐसी राजनीति करते हो, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हो, जो हिंदुओं के त्योहारों पर आपत्ति करते हो, होली हो, दिवाली हो या शोभा यात्रा हो, उनका विरोध करते हो या उनको पत्थरबाजी करते हो या पत्थरबाजी कराते हो, उनके बीच मिलकर उनका विरोध करो। सत्ता में ना आए, सत्ता में वही आए जो देश के जनमानस से प्यार करे, जो देश के संस्कार से प्यार कर दे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जोड़ने की बात करे और जो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की एक पहल करे, उसकी सत्ता में आना चाहिए। ऐसे लोग सत्ता में नहीं आने चाहिए। एहसान भाई, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से यमुना जी है, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यमुना जी है, जो यमुना जी में पोल्यूशन है, ना तो वो पटाखे से है, ना वो फुलझड़ी से है, ना वो अनार बम से है। यमुना का जो प्रदूषण है, जिसको लगातार केजरीवाल साहब कई सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में साफ़ कर देंगे, 2021 तक दे दीजिए समय, हम यमुना जी को बहुत बेहतर कर देंगे, फिर 2022 में हम साफ़ कर देंगे। इस पर भी कुछ लोग सवाल केजरीवाल सरकार पर उठा रहे हैं कि यमुना में कौन से पटाखे छोड़े जा रहे हैं, यमुना में कौन सी फुलझड़ी छोड़ी जा रही है, यमुना में कौन सा अनार बम छोड़ा जा रहा है, जिससे कि यमुना के पोल्यूशन को केजरीवाल जी कम नहीं कर पा रहे। शर्मा जी, जब केजरीवाल जाए थे तो बहुत से वादे किए थे उन्हें बच्चों को कसम भी खाई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस के जो भ्रष्ट नेता हैं जेल भेजूंगा। आज तक एक भी को जेल नहीं भेज पाए और गठबंधन कर लिया। ये भी कहा था कि यमुना को साफ़ करूंगा। यमुना साफ़ की जगह छोड़ो, उसमें फैक्ट्रियों, गंदा पानी, एसिड, तेजाब और जो गंदगी है सर यमुना में आ रही है और वही पानी दिल्ली पीती है। तो केजरीवाल जी को ना तो दिल्ली वासियों से कोई मतलब है, ना दिल्ली की यमुना से कोई मतलब है, ना कोई दिल्ली के पानी से कोई मतलब है। इनको केवल राजनीति करनी है और वो विरोध करना है हिंदू त्योहारों का, सनातन का, और सनातनियों को ये केवल विरोध करने के लिए आए हैं और यही इनकी धुरी है। ना इन्हें विकास करना, ना यमुना इन्होंने साफ़ करनी और ना ही पोल्यूशन रोकना, केवल त्योहारों को टारगेट बनाना है। जैसे कि मैंने देखा है अभी बस अड्डे से लेकर और वजीराबाद तक रोडें इतने ख़राब हैं, इतने जाम होते हैं वहाँ पर कि 2-2 घंटे लाइन लगी होती है। उससे होता है पोल्यूशन और पूरे साल होती है। ये जो पर्व है ये तो पवित्र पर्व है, प्रभु राम के अयोध्या वापस आने का पर्व मनाते लोग। दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाई बांधते हैं, मिष्ठान बांटते हैं और पकवान बनाते हैं। ये तो पवित्र त्यौहार है। इस पवित्र त्यौहार के ऊपर प्रतिबंध लगाना कहीं ना कहीं ये गंदी सोच है और मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। क्या लग रहा है, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, एक भव्य राम मंदिर का आयोजन हुआ, उद्घाटन हुआ और ये पहली दीपावली ऐसी है कि भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हैं। लाखों दियों का दीपोत्सव जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन ये पहली ऐसी दिवाली है जब भगवान राम भी मंदिर में है, भव्य राम मंदिर बन चुका है और दीपोत्सव हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज दुनिया ने देखा है उत्तर प्रदेश को, आज दुनिया ने देखा है उस अयोध्या नगरी को, आज दुनिया ने देखा है उस अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को। सरयू को देखा है सजते हुए, प्रभु राम के मंदिर को देखा हुआ है,
जगमगाते हुए। उस अयोध्या को भी देखा है उन लोगों ने सजते हुए। तो ये 500 वर्ष का इतिहास, 500 वर्ष का तपस्वियों का तप आज हमारे सामने है। यही दुख है इनको कि ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। क्यों कि इनकी राजनीति उस पर ही चलती थी। और एक बात और कह दूँ आपको कि जब दशरथ जी प्रभु राम से कहते हैं जी कि पुत्र, मैंने वचन दिया है आपकी माता को, आपको 12 वर्ष वन में जाना होगा। तो प्रभु राम ने हंसते हुए कहा, पिताजी आपका वचन मैं निभाऊंगा, और निकल जाते हैं वन के लिए। क्या ऐसा कोई बेटा है राजपाट छोड़कर अपने पिता के वचन को निभाने के लिए चला जाए? तो अयोध्यावासी क्या कहते हैं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, हमें अब तक दी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। वो दृश्य देखा होता है अयोध्या ने, और आज का दृश्य देखा है कि प्रभु राम के आगमन में आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जगमगा रही है। जहाँ पर सनातनी रह रहा है पूरी दुनिया में आज दीप जल रहा है। जहाँ पर भी मैं तो कहता हूँ सभी देशवासियों को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, आज दिए जलाकर, दीप जलाकर, मिठाई बनाकर, मिठाई बांटकर, मिठाई खिलाकर वो उत्सव मनाना चाहिए। जबकि एक बेटा घर लौटता है, किसी का एक बाप का बेटा घर लौटता है तो पूरा परिवार खुश होता है। ऐसे ही प्रभु राम आज अयोध्या में कल वापस होंगे तो पूरी दुनिया के इंसानों ने और हिंदुस्तान के इंसानों ने दिवाली मनानी चाहिए। लेकिन वहाँ अयोध्या में जो अवधेश प्रसाद जी हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, अभी अयोध्या जीते हैं, उसके बाद उन पर तो आरोप ये लग रहा है कि वो योगदान भी नहीं कर रहे। वहाँ अयोध्या में जो दीपोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी की पार्टी से हैं और वो योगदान भी नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जब वनवास में थे प्रभु राम तो रावण उनका विरोधी था। रावण जानता था, विरोध किया था, युद्ध हुआ, अंततः उसकी हार हुई। तो ऐसे कुछ लोग कलयुगी रावण है ना हमारे बीच में, सदैव रहेंगे। जहाँ पर राम के मानने वाले होंगे वहाँ पर रावण के मानने वाले भी होंगे। जहाँ पर राम की पूजा करने वाले भी होंगे वहाँ पर रावण के विचारधारा वाले भी होंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोग भी रावण के मानने वाले हैं, परंतु जो राम का मानने वाले हैं उनका वो नरसंहार करेंगे और पुनः राम राज्य की स्थापना करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यानी आप मानते हैं कि भगवान राम आ रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में बड़े भव्य तरीके से एहसान अब्बासी भी दिवाली मनाएंगे बच्चों के। एक राम है घर घर लेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। वो जो जग से न्यारा है ना, उसी के कैमरे में हम सब हैं। वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ उजाला देता है, सब कुछ अन्न देता है, प्राण देता है, तन देता है, मन देता है, धन देता है। वही राम है जो दुनिया को देखता है, वही जग से न्यारा है। हम उसके मानने वाले हैं और हम उसको प्यार करते हैं। हम दिवाली मनाएंगे क्यों कि वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। जो जग से न्यारा है वही राम है। आप भी पटाखे छोड़ेंगे? अब बस मैंने कहा ना, जो जग से न्यारा है वो सबका है, वो मेरा भी है, वो तुम्हारा भी है, वो सिख का भी है, ईसाई का भी है। वो जग से न्यारा है, जग में कोई ऐसा है ही नहीं जैसे प्रभु राम है। वो हम सब का है। हम दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? अवश्य मनाएंगे। चलिए, हमारे साथ एहसान अब्बासी जी हैं जिनका ये कहना है कि राम हमारे भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं और हम भी दिवाली मनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से दिवाली के पटाखों पर बैन लगा उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी मीडिया, सोशल मीडिया पर बयानबाजी जोरों पर है। और इसी पर एहसान अब्बासी जी के पास हम पहुँचे, इनसे बातचीत करी कि आखिर इनके क्या विचार हैं। जो आरोप विपक्ष की सरकारों पर, खासकर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लग रहा है कि वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने वाली सरकार है। इसको लेकर एहसान अब्बासी ने अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।